बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है ईद का दूसरा दिन। मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिक्का बोटी की रेसिपी, और ये हम बनाएंगे बग़ैर सिकों के, और इतनी ज़बरदस्त ही तैयार होगी कि लगेगा नहीं कि हमने इसको बग़ैर सिकों के और बग़ैर बारबेक्यू के तैयार करा है। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही जूसी सी अंदर से तैयार होगी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए 1 किलो हमने लिया है बीफ का गोश्त। ठीक है, इसको अच्छा सा हमने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हमने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में इस तरह बोटियां बनाई हैं। ठीक है, इस तरह पीसेस में बना लिए हमने, चकोर चकोर के उसमें हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारे पास है पूरा 1 किलो है, हमने लिया है 1 किलो गोश्त। और बहुत ही देखिए ज़बरदस्त सी हमारी जो है ये तैयार होंगी, और बहुत अच्छी गली भी कि हमने इस साइज़ में हमने इस तरह बोटियाँ हमने कर ली। ठीक है, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे थोड़े बहुत, जो हम आपको बताएंगे, और जो थोड़े से मसालों से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी टिक्का बोटी तैयार होने वाली है। तो सबसे पहले हमने शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चमचे हमने डाल दिया। और इसी के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कच्चा पपीता। अच्छा, कच्चा पपीता मैंने जो है पपीते को पहले से पीस के रख लिया है। तो ये हमारी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, तो ये एक बार आप पीस के रख लें तो आसानी रहती है। तो ये मैंने जो है इसमें देखें जो है कच्चा पपीता अदरक लहसुन के बाद जो है मैंने इसमें कच्चा पपीता ऐड करा है, 2 खाने के चमचे। उसके अलावा ये हमारे पास साबुत धनिया, ज़ीरा और साबुत गोल वाली लाल मिर्च, जिसको हल्का सा हमने रोस्ट करके उसको मोटा दरदरा सा कूट लिया है। ठीक है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, ये मसाला भी आप एक बार बना के रख लें, बहुत सारी चीज़ों में आपके काम आता है ये। तो ये भी मैंने तकरीबन इसमें 2 खाने के चमचे भर भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही फ्रेश और गाढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने ये भी जो है इसमें दही भी ऐड करा है। तकरीबन इसमें 3 खाने के चमचे मैंने दही ऐड करा है। तो उससे ये कि हमारी जो बोटी है ना बहुत अच्छी क्रीमी सी और जूसी सी तैयार होंगी, तो इसलिए मैंने दही ऐड करा है इसमें। और इसी के साथ ही हस्बे ज़रूरत नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितना आपको पसंद हो ऐड कर दीजिएगा। तो ये नमक भी इसमें शामिल हो गया। अब ये चला गया टिक्का मसाला जो शान का, हम 1 टीस्पून वो भी शामिल कर रहे हैं ताकि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो बस अब ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, डन है। अब इसको अच्छा सा हमने मिला लेना है, और मिला के इसको तकरीबन मैरिनेट करके हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको छोड़ेंगे। ठीक है, जितना देर हम इसको मैरिनेट करके छोड़ेंगे, हमारी जो टिक्का बोटी है उतनी ही मज़ेदार और उतनी ही सॉफ्ट तैयार होगी, बहुत अच्छी गली हुई। ठीक है, तो अच्छा सा पहले हमने मसाले को मिला लेना है ताकि सारे मसाले अच्छी सी बोटियों में ये लग जाएं। और बहुत इजी से देखें, मैरिनेट आप करके रख दें, चाहे इसको 1 दिन भी पड़ा रहने दें फ्रिज में, कोई मसला नहीं है। जब आपको बनानी हो आप इसको निकालें और बस बना लें। बहुत ही ईजी, देखें कोई टाइम नहीं, कोई मुश्किल नहीं, और खाने में बहुत ही मज़ेदार, यकीन जाने बहुत टेस्टी बनती हैं ये जो है टिक्का बोटियाँ। तो ये देखिए अच्छा सा मैंने सारा इसमें मिक्स कर लिया अच्छा सा इसको हाथ से। अब हम इसको छोड़ देते हैं तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। मैं इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, फिर इसको हम निकालेंगे 5 से 6 घंटे बाद। तो देखें 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, इसको बहुत अच्छा से ही मैरिनेट हो गया है। और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये करने से ये होगा कि हमारी बोटियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट गलेंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी बना के तोड़ के भी। ठीक है, तो ये देखें, चलें चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैंने डाल दिया हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दिया। ऑयल बहुत अच्छे से हमारा गर्म हो गया। तो अब इसमें जो है शामिल करी हुई जो मेरी मैरिनेट की हुई जो हमने बीफ की बोटियाँ रखी हैं, टिक्का बोटियाँ, वो शामिल कर देते हैं। क्योंकि हर लोग किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है कि वो जो है सिक्कों से बनाए, फिर उसमें जो है वो लगाया जाए बाकायदा, तो अंगीठी हो ये। तो आप इस बग़ैर अंगीठी बग़ैर सिक्कों के आप यकीन जाने आप टिक्का बोटी इस रेसिपी से आप बनाएंगे ना, तो आप यकीन जाने आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ईजी सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो देखिए ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें जो हमारी ये टिक्का बोटी हैं हमने मैरिनेट करके रखी है बोटियाँ, वो हमने सारी इसमें डाल दी। और मसाला तो इतना मज़ेदार से तैयार होगा, और बोटियाँ भी बहुत अच्छी जूसी सी हमारी तैयार होंगी। तो ये देखें सारी बोटियाँ हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसके साथ ही थोड़ा सा बाउल में जो हमारा मसाला रह गया था थोड़ा बहुत, हम वो भी डाल देते हैं। अच्छा, पानी हमने इसमें नहीं डालना क्योंकि हमने इसको 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ा था, और इसमें हमने पपीता भी ऐड करा है, तो हमें पानी की ज़रूरत ही नहीं है, इसी में बहुत अच्छा सा गल जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत जो बाउल में मसाला था हमने वो भी इसमें डाल दिया, और देखें ये अच्छा सा पक रहा है। मीडियम लो आंच पे हम इसको जो है तकरीबन कवर करके छोड़ देंगे इतनी देर के लिए, इतना ही जो पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा, और जो बोटी है हमारी टिक्का बोटी जो है वो भी बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी गल जाएगी। ठीक है, पपीता लगाने से और इस पपीता डालने से यही होता है कि बोटियाँ जो है बहुत अच्छी सी और सॉफ्ट सी गल जाती हैं। तो कवर करके छोड़ देते हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है देखिए, और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और कितनी ज़बरदस्त सी हमारी देखें टिक्का बोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये देखें
और इतनी सॉफ्ट ये बनी है यकीन जाने। और इसको अभी मज़ीद और फ्लेवर देने के लिए हम इसमें स्मोक भी देंगे। तो ये देखिए मैंने फॉइल पेपर रखा है थोड़ा छोटा सा, अगर आप इसकी जगह छोटी सी कोई प्याला जो है स्टील का कोई प्याली वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये जो मैंने कोयला पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें चंद ड्रॉप्स ऑयल के मैं डालूँगी। और इसका जो स्मोक का जो इसका फ्लेवर है ना, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हम जो हमने सीखों पे बनाई है ये टिक्का बोटी, लगेगा नहीं हमने इसको कढ़ाई में तैयार करा है। ठीक है, थोड़े से अब इस पर चंद ड्रॉप्स में ये ऑयल के डालती हूँ इस तरह। बस अब हमने इसको कवर करके छोड़ देना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। ठीक है, तो चलें चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी टिक्का बोटी तैयार हो गई है। यकीन जाने इतनी खुशबू ज़बरदस्त आ रही है घर में, जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये टिक्का बोटी। देखें कितनी ईजी सी रेसिपी है। और इसी के साथ ही मेरे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर अगर नए पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को मेरी ये वाली ज़रूर पसंद आएगी। देखें बहुत ही इजी सी रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई है, बहुत ही इजी तरीके से टिक्का बोटी हमने तैयार करी है। ये देखिए मैं आपको ये तोड़ के भी एक दिखा देती हूँ कि देखें कितनी सॉफ्ट और देखें कितनी मसालेदार से, देखें कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है, अंदर से कितनी जूसी सी। और देखें यूँ सेकंडों में देखें यूँ टूट गई हाथ से, यूँ हल्का से यूँ मलने से हमारी जो है कितनी अच्छी सी जो है गली है देखिए ये। और इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।